आप सभी का फैक्ट यूआरएल के एक और नई मज़ेदार फैक्ट वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सांप को मारने के बाद उसका सर क्यों कुचल दिया जाता है और क्या दो मुंह वाले सांप होते हैं। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं। सांप एक मांसाहारी जीव है। सांप अपने शिकार को स्थिर करने, घायल करने या फिर मारने के लिए जहर का उपयोग करता है और ये अपने नुकीले दांतों की सहायता से अपने शिकार में जहर को छोड़ता है। कई बार सांप अपनी रक्षा करने के लिए भी काट सकता है। सांप का जहर प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण होता है जो कि सांप के सिर के पीछे मौजूद विष ग्रंथियों में जमा होता है। सभी विषैले सांपों की विष ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से उनके ऊपर के जबड़े में मौजूद अंडाकार या खोखले दांतों से जुड़ी होती है और जब सांप किसी को डसता है तो ये जहर उनके नुकीले दांतों से होता हुआ शिकार के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि शिकार के लिए बहुत ही घातक होता है। अब जब हम जानते हैं कि सांप का जहर उसके मुंह में मौजूद होता है और उसके काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो अब जानते हैं कि सांप को मारने के बाद उसके सर को कुचलना क्यों जरूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि जिंदा सांप हमारे लिए खतरनाक होता है, तो हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि अगर सांप मर गया है तो वह कैसे खतरनाक होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरा हुआ सांप भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि एक जिंदा सांप, क्योंकि मरने के बाद भी उसका जहर उसकी विष ग्रंथियों में मौजूद रहता है, जो कि सांप के काटने पर हमें गंभीर क्षति पहुंचा सकता है और सही समय पर उपचार न मिलने पर मौत भी हो सकती है। दरअसल सांप के मरने के कई घंटों बाद भी उसमें चेतना बनी रहती है। सांप अगर मर जाए या उसे मार दिया जाए उसके बाद भी उसके शरीर में मौजूद आयन सक्रिय रहते हैं और ये आयन उसकी नर्व सेल्स में होते हैं। अगर हम सांप का सर धड़ से अलग कर देते हैं और हम सोचते हैं कि वो मर गया है तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर सांप मर जाए या उसका सिर धड़ से अलग भी कर दिया जाए उस स्थिति में भी वो काट सकता है। अगर हम मरे हुए सांप के सिर को छेड़ते हैं या उसके पास जाते हैं तो उसके आयन सक्रिय हो जाते हैं। सांप के मरने के कई घंटों बाद तक उसके दिमाग में काटने और डसने की चेतना बनी रहती है। ऐसे में उसके पास जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मरे हुए सांप के सिर को या तो कुचल दिया जाता है या फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वह गलती से किसी को काट न ले। क्या दो मुंह वाले सांप होते हैं? अगर ये सवाल हम किसी से भी करते हैं तो अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो मुंह वाले सांप नहीं होते। जितने भी सांप इस धरती पर पाए जाते हैं उन सभी का एक ही मुंह होता है। लेकिन फिर लोग क्यों मानते हैं कि दो मुंह वाले सांप होते हैं? आइए देखते हैं। रेड सैंड बोया नाम का एक सांप होता है जिसे हम मिट्टी का सांप भी कहते हैं। यह सांप शांत स्वभाव का होता है। इस सांप का सिर और पूंछ एक जैसी होती है जिससे इसके दो सिर होने का भ्रम होता है, लेकिन इसका एक ही सिर होता है। और जब हमें दो सिर होने का भ्रम होता है तो हमें लगता है कि इस सांप के दो मुंह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ सभी सांपों के एक ही मुंह होता है वहीं यह भी एक मुंह वाला सांप ही होता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि सैंड बोया सांप नरम मिट्टी में अपनी पूंछ की सहायता से बिल बनाकर रहता है, तो जब लोग इसे अपनी पूंछ की ओर से बिल में जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है ये भी इसका मुंह है। इसी कारण से लोग इसे दो मुंह वाला सांप मानते हैं, पर इसका एक ही मुंह होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।